जब किसी आदमी का मन हीनता के ग्रंथ से पीड़ित होता है, तब उसका मन ही अपने आप को भीतर से हीन समझता है। तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए वो सबसे पहले पहल करता है, सबसे पहले शुरू करता है। लेकिन जब कोई आदमी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता है, तो सबसे पहले दूसरे श्रेष्ठता का चर्चा करते हैं, ना कि वो जो हीन भावना से ग्रस्त है। वो इस बात पे निर्भर ही नहीं करता, वो इस बात का इंतजार ही नहीं करता कि मैं क्यों श्रेष्ठता का अपना चर्चा करूँ शुरू। मैं जब हीन हूँ ही नहीं। जिसके भीतर कमजोरी है, जिसके भीतर हीन भावना है, जिसके पीछे छोटापन है, जिसके भीतर ये सारी कमियां हैं, वो तो करेगा ही करेगा। यह बात दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं, ये दुर्योधन पूछ रहे हैं। देखिए उसकी सोच, देखिए दुर्योधन की सोच देखिए कि हम कहते हैं कि आज के ज़माने में कलयुग है वगैरह वगैरह, नहीं जाने किन किन शब्दों का उल्लेख करते हैं ना, लेकिन देखिए उनके समय में ये सामने प्रमाण है कि उस समय भी वो आदमी चेष्टा अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अपनी ओर से अमल नहीं कर रहा है, वो दूसरे की श्रेष्ठता देख रहा है। पर हमारे पास तो जब हम किसी भी विषय पे बात जब करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ही बिल्कुल उसके बोलने से पहले ठीक हम बोल देते हैं। नहीं, नहीं ये ऐसा है, नहीं, नहीं वो ऐसा है, हर तरह की अपने ऊपर से अपना शब्द सारा आरोपित करते हैं ताकि सामने वाला अपना जो भी श्रेष्ठता है वो दिखा ना पाए और हम ही श्रेष्ठ हो जाएँ। उसकी बात ना बोलने से पहले हम बोल देते हैं। वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, वो अपनी प्रशंसा, अपनी श्रेष्ठता दिखा ही नहीं पाता उससे पहले कि हम दिखा देते हैं। हम तो इतने कुटिल और अपने भीतर से हीन भावना से ग्रस्त हो गए, इतने पीड़ित, इतने दुखी हैं, ये सब काम हम कर देते हैं फटाक से। पर ये दुर्योधन नहीं कह रहे हैं। दुर्योधन महाभारत की नज़रों में गलत हैं, धर्म के हिसाब से वो गलत हैं, लेकिन उनकी धर्म की पराकाष्ठा देखिए। वो कह रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन-कौन महारथी हैं और कौन-कौन महायोद्धा इकट्ठे हुए हैं। वो अपनी सेनाओं की गिनती नहीं गिन रहे हैं, वो अपनी सेनाओं की नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं सामने वाले की क्या पृष्ठभूमि है, उनकी याचिका क्या है, वो किस क्षेत्र से, किस योग्यता से आए हैं। वो उनकी श्रेष्ठता को देख रहे हैं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता को नहीं दिखा रहे हैं। बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही अजीब घटना है कि लोग जहाँ युद्ध होता है, जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ शत्रु की प्रशंसा नहीं करते हैं, वहाँ सीधे अपनी प्रशंसा करेंगे, अपना दबदबा बनाएँगे, अपने ओर से दबाने की कोशिश करेंगे ताकि वो हम जीत जाएँ खुद। पर यहाँ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की ललकार पूछ रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पूछ रहे हैं। उधर कितने सेना, कितने योद्धा, महायोद्धा इकट्ठे हुए, ये सब पूछ रहे, जानकारी ले रहे हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। ये इतनी सिंबॉलिक बात है कि सोचना पड़ जा रहा है कि आदमी अपना बात नहीं कर रहा, दूसरे की बात कर रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सामने वाले की बुराई से हम शुरू करते हैं और सामने वाले से अपनी प्रशंसा की बड़ाई के परिणाम घोषित करके शुरू करते हैं। ये सब कर कर के तो हम अपने को सही साबित करने के लिए दिखाते हैं और ये सब लक्षण विक्षिप्त आदमी के हैं, पागलों के आदमी के हैं, जो अपनी प्रशंसा, अपनी जो भीतर की बेचैनी है उसको उभार, अभिव्यक्ति देने के लिए अपनी प्रशंसा कर रहा है, वो उस आदमी की है। पर यहाँ पे दुर्योधन ऐसे लग ही नहीं रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं कि शत्रु के सेना में कौन-कौन महावीर, महारथी, महायोद्धा इकट्ठे हुए हैं, वो इन बातों से शुरू कर रहे हैं। द्रोणाचार्य से पूछ रहे हैं। दुर्योधन कैसा भी आदमी हो, लेकिन वो हीनता के ग्रंथ से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और ये बात बड़े मज़े की बात है कि जो हीनता के ग्रंथ से पीड़ित होता है, उसकी सदा ये पहचान ही बन जाती है कि वो अपनी ही श्रेष्ठता का उमाघन बताएगा, अपनी ही श्रेष्ठता का वैभव बताएगा। वो दूसरे की सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करेगा। यही अपनी हीनता की प्रकाष्ठा है, भीतर जो बैठी हुई है हमारे, यही है और कुछ नहीं है। अगर अच्छा आदमी भी हीनता के ग्रंथ से पीड़ित हो, तो वो बुरे से बुरे आदमी से भी बुरा आदमी वही होगा, जो हीनता के ग्रंथ से पीड़ित हो जाता है। हीनता ग्रंथ ही ये बहुत ही जटिल और हमारे आंतरिक व्यवस्था में से एक है, जो हमारे भीतर कुंठित बन के बैठी रहती है। हम उसी के अकॉर्डिंग चलते फिरते रहते हैं, सारी अपनी कर्म इच्छाएँ सब कुछ करते रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि ये हो कैसे रहा है। जो व्यक्ति हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है, वो दूसरे की प्रशंसा से ही बात शुरू करेगा। वो अपने प्रति बिल्कुल एकदम आश्वस्त है, अपने प्रति बिल्कुल एकदम शांत है। उसको कोई संदेह नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ कि नीच हूँ कि कुछ भी हूँ। ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज के समय में बुरे आदमी ज़्यादा दिख रहे हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं और आज भी अच्छे आदमी उतने ही हैं। पहले लोग अच्छे थे और अब बुरे हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप जब गौर से देखोगे तो जहाँ अच्छाई दिख रही है वहाँ पे निस्संदेह ही बुराई होगी। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि सच्चाई कोई अपना अस्तित्व रखता है। सच ही सब कुछ है, सच ही जानता है। इसके सच की कोई परिभाषा नहीं है। न सच अपने आप को कोई प्रदर्शित दिखा सकता है। सच है तो है। वहाँ झूठ मौजूद है तब सच को दिखाना पड़ता है और कुछ नहीं है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। सदा ही थे ये दोनों। अंतर बस इतना ही पड़ा है। बुरा आदमी पहले हीनता की ग्रंथ से पीड़ित नहीं था। वो आज वो आज के समय में अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथ से पीड़ित है। ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अच्छा आदमी हीनता की ग्रंथ से पीड़ित है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से बस अच्छा अच्छा है, भीतर उसके कुछ नहीं अच्छा ही है। जैसे कोई महिला अपने आप को रूपवती दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह का मेकअप कर लेती है, उसी तरह है आज का अच्छा आदमी। कि वो लोगों की अच्छाई जब भौतिकता से जुड़ जाएगी, लोग जब भौतिक चीज़ों को ही अच्छाई समझेंगे तो लोग मटेरियल ही ज़िंदगी जिएंगे। लोग मटेरियल को ही सच मानेंगे, लोग मटेरियल को ही अच्छा मानेंगे, लोग मटेरियल को ही आदर्श अपनाएंगे। और आज के टाइम में देख लीजिए, ये उपभोक्तावाद युग है। इसमें लोग मटेरियल की सिर्फ पूजा कर रहे हैं, मटेरियल को ही सम्मान दे रहे हैं। जिसके पास जितना मटेरियल है उसकी ही सम्मान हो रहा जा रहा है। यहाँ पे न कर्म धर्म है, न ध्यान, न किसी भी चीज़ की नहीं परवाह है। और ध्यान रहे, जिस आदमी का स्वयं पर आश्वासत नहीं है, जिस आदमी का स्वयं पर पूर्ण भरोसा नहीं है, पूर्ण मतलब मैं अपूर्ण की बात नहीं कर रहा, मैं पूर्णता की बात कर रहा हूँ। जो उस पूर्ण से मिल गया हो, जिसका अपूर्ण से कोई नाता नहीं है, उस आदमी अगर स्वयं पर आश्वासन नहीं है, उसका स्वयं पर विश्वास नहीं है। विश्वास भी मैं शब्द कहूँ तो ये बहुत ही भद्दा लगता है कि विश्वास करने के शब्द में ही जिज्ञासा को खत्म कर दिया जा रहा है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आश्वासन की बात कर रहा हूँ। जो अभी अपने आप को पूर्ण से मिला ही नहीं है, जो अपने आप को पूर्णता समझता ही नहीं है, वो कितने भी अच्छाई कर लेगा, वो बुरा ही बुरा है। बस ऊपर-ऊपर से वो दिखावा कर सकता है पूरा-पूरा। और उसकी अच्छाई बस थोड़ी-सी स्किन डीप होगी, चमड़े के बराबर थोड़ी-सी गहरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ज़रा-सा भी खरोंच दो तो वो तुरंत बाहर आ जाएगी। तुरंत दिख जाएगा कि हाँ, ये है असलियत, पर ऐसा होता नहीं है। जब सभी लोग ऐसे ही दिखाने में लग जाएँ और लोग उसमें कोई चमकने वाला, उसमें कोई समझने वाला, उसमें कोई बोधपूर्ण आदमी दिखेगा ही नहीं कि उस पे खरोंच मारे। सब वही हैं। जैसे कि झूठ का झुंड ही चल रहा है, तो उसमें कौन बोलेगा कि तू झूठ है? हम जैसे वैसे तुम, हम भाई-भाई हो जाएँगे। जैसे तुम वैसे हम, वैसे भाई-भाई हो जाएँगे, तो इसमें कौन खरोंचेगा? कैसी सच्चाई पता चलेगी कि तुम गलत हो कि मैं गलत हूँ? जब ऐसी भीड़ ही खड़ी हो जाएगी, तो कौन इसमें क्या करेगा? और बड़ी अजीब बात अब ये कहने जा रहा हूँ कि जो बुरा आदमी है और अपनी बुराई को लेकर आश्वस्त है, पूर्ण है, जो उससे अब बदल नहीं सकता, वो उसके विपरीत जा नहीं सकता, वो इतना अपने उस पे भरोसा है उसको, तो उसकी ये विचार बदली जा सकती है, उसकी ये बुराई बदली जा सकती है। पर जो अच्छा आदमी है, जो अपने आप को अच्छा समझता है, वो आश्वस्त नहीं है, तो उसकी अच्छाई नहीं है, वो सिर्फ़ पाखंड है। और आज की दुनिया में ऐसे लोग भरे हैं, इसलिए आज की दुनिया देख लीजिए, अच्छे सब दिख रहे हैं पर उनके भीतर एक बीमारी है, बुराई बहुत है। उनके हो ना हो, उनके कार्य में, क्षेत्र में, खान-पान में, हर एक चीज़ में बुराई बहुत है, पर वो देख नहीं रहे हैं। और देख इसलिए नहीं रहे हैं कि देखने वाला कोई है ही नहीं, सब एक जैसे हुए हैं। इसलिए आज पता नहीं चल रहा है। आज घोर बुराई करने वाले, घोर अपराध करने वाले लोग अच्छाई की चादर पहनकर घूम रहे हैं, पर जो अपने आप को अच्छाई वाला मानता है, अपने आप को अच्छा मानता है, समझदार मानता है, वो उसी अच्छाई वाले को अपना भाई समझता है, वो अपने गले लगाता है। बोलता है हम तुम्हारे हितैषी, हम तुम्हारे हितैषी हैं। एक-दूसरे से गले मुस्कुराकर बात करता है। ये दोनों एक ही रूप के हैं, एक ही दो अलग-अलग। एक जो झूठ है वो पर्दा लगाए हुए है, एक जो सच है वो झूठ का भीतर-भीतर चल रहा है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, पर इसका तीसरा जो होता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो देख पाएगा कि ये दोनों झूठ हैं। इनसे मुझे उतना तादाद में नहीं रहना, उतना नाता नहीं रखना है। पर ऐसा व्यक्ति बहुत कम है, 100 में 1 आध मिल जाए तो बहुत मुश्किल है, लाखों में अगर मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। नहीं मिलते ऐसे लोग। इसलिए तो यहाँ पे जितने अपराध सदियों से होते आ रहे हैं, जितने अपराध सदियों से होते आ रहे हैं, कभी ये रुकते नहीं हैं। क्योंकि नहीं रुकते, क्योंकि जो पैदा हो रहा है वो बुराई ही पैदा हो रहा है। वो अच्छा पैदा नहीं हो रहा है। अच्छा पैदा करने के लिए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, बहुत गहरी आंतरिक सुव्यवस्था चाहिए, जिसके लिए हम सोच समझ पाएँ कि गलत सही क्या है। बहुत साधना, बहुत ही पढ़ाई तपस्या करनी पड़ेगी।